तो आप सिर्फ उतना जानते हैं जितना आपने पढ़ा और सुना है, लेकिन 1992 में अजमेर में क्या हुआ था? ये डायलॉग अजमेर 92 फिल्म का है, जिसका ट्रेलर इस संवाद से शुरू होता है। डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह की फिल्म अजमेर में साल 1992 में उस गैंगरेप कांड पर आधारित है, जो आज तक के सबसे बड़े और दिल दहला देने वाले कांड में से एक है। आइए बताते हैं कि आखिर 32 साल पहले क्या हुआ था, जिसने लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया था। हम आपको बताने जा रहे हैं अजमेर में 1992 में हुए उस कांड की कहानी, जिसे इतिहास में सबसे घिनौने और दिल दहला देने वाली घटनाओं में से एक माना जाता है। वैसे तो अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह और दुनिया को रचने वाले ब्रह्मा जी के मंदिर को लेकर के पुष्कर काफी मशहूर है, लेकिन साल 1992 में हुए गैंगरेप कांड के बाद दुनिया भर में ये शहर घिनौने अपराध की वजह से खूब चर्चा में रहा था। 2 साल तक यहाँ ऐसी घिनौनी हरकत की गई जिसने इंसानियत को तार तार कर दिया। 1992 में इस शांतिप्रिय शहर के स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को एक संगठित गिरोह ने अपने जाल में फंसाया। इन लड़कियों की नग्न तस्वीरें खींच करके उन्हें ब्लैकमेल किया गया और उनके साथ गैंगरेप किया गया। यह मामला तब सामने आया जब लोकल अखबार के एक पत्रकार ने इस घटना को उजागर किया। रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे शहर के राजनीतिक, सामाजिक और प्रभावशाली लोग इन लड़कियों का शोषण कर रहे थे। रिपोर्ट सामने आते ही प्रशासन और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। फिर शुरू हुआ ब्लैकमेल और धमकियों का खेल। यह गिरोह लड़कियों को फार्म हाउस बुलाकर उनसे गैंगरेप करता और उनकी नग्न तस्वीरें खींचता। फिर इन तस्वीरों के आधार पर लड़कियों को धमकाया जाता कि अगर उन्होंने किसी को बताया तो ये तस्वीरें लीक कर दी जाएगी। ये सब कुछ लड़कियों के घर वालों के नाक के नीचे होता रहा, लेकिन किसी को कुछ पता तक नहीं चला। जब यह मामला सामने आया तो पूरे राजस्थान में हंगामा मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध करने लगे। शहर में सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ गया था, क्योंकि ज्यादातर आरोपी मुस्लिम समुदाय से थे और पीड़ित हिंदू समुदाय की लड़कियां थी। पुलिस और प्रशासन ने इस मामले को शांतिपूर्वक संभालने की कोशिश की, लेकिन जनता के गुस्से के आगे वे असहाय दिखे। इस कांड के मुख्य आरोपी फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती थे, जिनके तार यूथ कांग्रेस से जुड़े थे। फारूक चिश्ती को न केवल राजनीतिक बल्कि धार्मिक रूप से भी पावरफुल बताया जाता था। उसने सबसे पहले एक स्कूल की लड़की को फंसाया और फिर धीरे धीरे अन्य लड़कियों को भी इस जाल में फंसाया। इस मामले में कुल 18 आरोपी थे। 1992 में इस गैंगरेप का भंडाफोड़ हुआ और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 1998 में अजमेर कोर्ट ने इस 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन 2001 में 4 आरोपियों को बरी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे इस मामले में 4 अन्य आरोपियों की सजा को घटा करके 10 साल कर दिया गया। इस बीच एक आरोपी ने जेल से रिहा होने के बाद आत्महत्या कर ली। हाल ही में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने बाकी बचे 6 आरोपियों को दोषी ठहराया और दोषी ठहराए गए लोगों में नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, सोहिन गनी, सैयद जमीर हुसैन और इकबाल भाटी शामिल है। हाल ही में कोर्ट ने उन सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। अजमेर 1992 का यह कांड न केवल उस समय का घिनौना सबसे बड़ा कांड था, बल्कि यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे बेटियों की सुरक्षा के लिए हमें कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। इस घटना ने हमें यह सिखाया कि समाज में बदलाव जरूरी है, ताकि कोई भी लड़की ऐसे किसी भी जाल में ना फंसे और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सके। इस कहानी का मकसद है आपको आगाह करना और यह याद दिलाना कि हमारे समाज में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और हमारी बेटियां सुरक्षित रह सके।
अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसी जानकारी सभी तक पहुंचना बेहद जरूरी है।